नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं एक और अपडेट लेकर के आया हूं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। वो अपडेट है इस Q4 रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज आलोक इंडस्ट्री जो है वो 20 रुपये 85 पैसे पे ही क्लोज हुआ है और ये कल का ही प्राइस था, तो आज ना तो इसके अंदर कोई अप है प्राइस में और ना डाउन है। और जैसा आपको पता है कि 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है, तो मार्केट क्लोज होने के बाद ये देखिए एक अपडेट आया है और ये अपडेट कंपनी की तरफ से आया है आज ही। और ये अपडेट है क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी ने जो अपडेट किया है वो एक्चुअली ये अपडेट आया था 6 बजे के आसपास, यानी 5:54 पे जब मार्केट क्लोज हो गया था। इसलिए आलोक इंडस्ट्रीज के प्राइस पे इसका कोई भी इम्पैक्ट इस अपडेट का देखने को नहीं मिला। और ये अपडेट आया है कि आलोक इंडस्ट्रीज हैज इन्फॉर्म्ड बीएसई, आलोक इंडस्ट्री ने बीएसई को इन्फॉर्म किया है दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड ऑन 19 अप्रैल 2020, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है, जो 19 अप्रैल को मीटिंग होगी। टू कंसिडर एंड अप्रूव, वी विश टू इन्फॉर्म यू परसुएंट टू रेगुलेशन इतना 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 that the meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Monday itna inter allies considered and approved the standalone and consolidated audited financial results of the company for the quarter and financial year ended March 31st 2021। यानी 19 अप्रैल को जो मीटिंग होने वाली है वो आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को लेकर के है, जहाँ की इसके आलोक इंडस्ट्रीज के स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स को ये डिस्कस करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे। यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज का Q4 का जो रिजल्ट है वो 19 अप्रैल को जो है वो आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये आज जो है 6 बजे बोर्ड ने मतलब ये आलोक इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है बीएसई को और एनएसई को। डिटेल में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। ये उन्होंने ये जो लेटर है पीडीएफ है, ये इस अपने लेटर हेड पे उन्होंने आज बीएसई और एनएसई दोनों को इन्फॉर्म किया है। और वो आप देखिए कि वो वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया। एक बार फिर बोलता हूँ, डियर सर, सब्जेक्ट बोर्ड मीटिंग, यानी कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है ये। उसके बाद नीचे वो लिखते हैं, वी विश टू इन्फॉर्म यू परसुएंट टू रेगुलेशन 29 ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया Regulation 2015 that a meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Monday, April 19, 2021। यानी सोमवार 19 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है टू कंसीडर एंड अप्रूव द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड फिनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31, यानी 31 मार्च को जो इनका फिनेंशियल ईयर एंड कर रहा है Q4 का, उसके रिजल्ट के बारे में मीटिंग होने वाली है। और ये कंपनी सेक्रेटरी जो हैं, इन्होंने इस लेटर को लिखा है एक्सचेंज को। ये तो इसका अपडेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे क्या पड़ना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आज का जो शेयर प्राइस है, इसमें कोई सा भी जो है वो आज अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को नहीं मिला है। 20 रुपये 85 पैसे पे था। तो इसमें जैसा मुझे लग रहा है कि कल से इसके शेयर में जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी प्राइस जो है इसका कल को बढ़ सकता है, कल से बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसा होना चाहिए। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, अभी भी थोड़ा सा मैं उसके ऊपर बताऊंगा। ये देखिए, ये इनका Q3 यानी कि दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट है, जिसमें कि आप अगर देखिए इनका सितंबर से अगर तुलना करेंगे तो सितंबर में 787 करोड़ का इनका जो था वो रेवेन्यू था ऑपरेशन से, जो कि दिसंबर में बढ़ करके 1174 करोड़ रुपया जो है इनका हो गया। तो अगर इनका टोटल इनकम आप देखेंगे तो सितंबर में 789 यानी कि 790 मान के चलिए 790 करोड़ था, और इनका 790 से बढ़ करके 1180 करोड़ हुआ। तो ऑब्वियस है कि इनका, मुझे जैसा लग रहा है कि इनका काम काज जो है और अच्छा चल रहा होगा, रेवेन्यू जो है इनका और आएगा,
तो मुझे ये लग रहा है कि ये 1500 करोड़ के आसपास जो है मिनिमम इनका जो है ये रेवेन्यू आना चाहिए। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि अब इनका प्राइस जो है वो कल से कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और रिजल्ट जो है इनका अच्छा आना चाहिए। अब आइए एक्सपेंस की बात करते हैं। तो आप ये देखेंगे एक्सपेंस जो है वो काट करके इनका एक्सपेंस काट करके यानी माइनस कर करके डिडक्ट कर करके अब ये देखिए इनका जो प्रॉफिट था वो पिछले बार प्रॉफिट नहीं लॉस था 28 करोड़ का, जो कि आप ये देखेंगे कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम से गेन दिखा दिया था। अगर इसको अगर आप गेन को अगर आप कंसीडर नहीं करते तो पिछले बार इनका जो लॉस था वो 470 करोड़ का नेट लॉस था, यानी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं आप तो 470 करोड़ का नेट लॉस था। तो इस बार जो है आप दिसंबर में आपने देखा कि 470 करोड़ से सीधे 28 करोड़ पे पहुंच गया। तो अब मैं इसमें ये उम्मीद मान के चल रहा हूँ कर रहा हूँ उम्मीद कि इस बार कम से कम जो है इनका वो 250-300 करोड़ का मिनिमम, 300 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूँ, 300 से 400 करोड़ भी हो सकता है का इनको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना चाहिए। यानी कि मैं जो इनका रेवेन्यू है रेवेन्यू में इनका कम से कम 1500-1600 करोड़ मान के चल रहा हूँ और उसमें इनका जो है वो जो लॉस नहीं इनका प्रॉफिट जो होना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो 400 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट होना चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर इन्होंने कोई कलाकारी फिर से नहीं की तो यानी कि जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अगर फिर से जैसे कि इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम्स दिखा दिया था पिछले बार 5000 करोड़ का और वो करके इन्होंने गेन दिखा दिया था, इस बार कहीं वो फिर एक्सेप्शनल कोई लॉस ना दिखा दें और दिखा करके फिर ये जो है सो टोटल जो है कंपनी को लॉस में दिखा सकते हैं। अगर ऐसा इन्होंने किया तो नहीं कह सकते, मगर उसकी कोई संभावना नहीं है। मगर इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी आप देखिए 2 दिन पहले का आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यूज कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई है, अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज है। आप ये देखिए ये अप्रैल 7 का ये न्यूज है ये कि सेबी स्लैब्स फाइन ऑफ 25 करोड़ ऑन आरआईएल प्रमोटर्स फॉर वायलेशन ऑफ टेक ओवर नॉर्म, यानी कि 25 करोड़ का सेबी ने इनके ऊपर फाइन लगाया है क्योंकि उसने ये माना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है वो रूल्स का जो है सो वायलेशन किया है। और ये कहानी क्या थी मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी कहानी है, ये आपको 2000 के आसपास का ये केस चल रहा था। उसमें सेबी ने पेनाल्टी लगाया 25 करोड़ का। सेबी ने ये बोला कि इनको जो है इनका वारंट था, जो कि इनका वारंट जो था वो आ, उसमें से इनको वारंट को कन्वर्ट करना था शेयर में, जो कि वारंट इनको इशू किया गया था जो है वो 1994 में ही इन द ईयर 1994, और उसमें इनको 6.83% का स्टेक लेना था कंपनी में वारंट को कन्वर्ट करके। तो इन्होंने क्या किया, मैंने लेना था नहीं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टेक अपना बढ़ा लिया यानी 6.83 जो है कन्वर्ट कर लिया। मगर एज पर सेबी गाइडलाइन अगर आपका वारंट कन्वर्ट होता है इक्विटी में और आपका स्टेक बढ़ता है तो प्रमोटर्स हैव टू इन्फॉर्म सेबी कि भाई मैंने अपना जो है इसके अंदर होल्डिंग बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, चुपचाप अपना होल्डिंग बढ़ा लिया और इनको सेबी को इसकी जानकारी नहीं दी। तो सेबी ने कहा कि एक तरीके का फ्रॉड है, धोखा है, चीट है, चीटिंग है, तो इसमें जो है सो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा और सेबी ने 25 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब था कि जो इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या जो इनका काम का चल रहा है उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इनको कम से कम 400 करोड़ के आसपास का फायदा दिखाना चाहिए और 1500-1600 के आसपास रेवेन्यू इनको आना चाहिए। मगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि 25 करोड़ का सेबी ने फाइन लगाया, तो अगर इन्होंने फिर से कोई कलाबाजी की, कलाकारी की और फिर से एक्सेप्शनल लॉस और फलना चिलना ये सब इसके अंदर घुसाने की कोशिश की तो फिर ये एक बार से जो है इन्वेस्टर्स के साथ फिर से चीटिंग होगी। तो इस बार एक लास्ट होप है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस 20 रुपये 85 पैसा का है। तो ये 19 अप्रैल तक यानी रिजल्ट के दिन तक ये कम से कम जो है ये 24 से 26 रुपया मिनिमम होना चाहिए और रिजल्ट उम्मीद है कि पॉजिटिव आएगा। तो रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ये शेयर जो है वो
30-32 रुपया से ऊपर जाना चाहिए फिलहाल। और बाकी जब ओएसपीएस कन्वर्जन आएगा तो ओएसपीएस कन्वर्जन आने के बाद तो फिर इस शेयर को और भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि तब तो ये पुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में बेचेंगे। 75% से ज़्यादा स्टेक ये नहीं रख सकते। ओसीपीएस कन्वर्ट होकर जो शेयर मिलेगा तो इनके पास ज़्यादा हो जाएगा 75% से, तो ये 75% रख करके बाकी जब मार्केट में बेचेंगे तो उसके पहले हो सकता है कि प्राइस कुछ शूटअप हो, प्राइस ज़्यादा हो, जिसके कारण ये मार्केट में बेच करके ज़्यादा पैसा कमा सके। तो अभी मुझे लग रहा है कि 24-26 रुपये जाना चाहिए ये फिलहाल, आपको रिजल्ट के दिन तक। और रिजल्ट इसका होपफुली अच्छा आएगा। जैसा मैंने बताया कि 1500-1600 करोड़ के आसपास इनको रेवेन्यू आना चाहिए, और उसमें से 300-400 रुपया आराम से इनको प्रॉफिट दिखाना चाहिए। और उस हिसाब से रिजल्ट अगर आया तो शेयर का वैल्यू इनका कम से कम 32 रुपया 35 रुपया से ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने इस बार फिर कलाकारी किया, एक्सेप्शनल लॉस या गेन दिखाया, तो फिर ये एक बहुत ही खराब कंपनी साबित होगी हम लोगों के लिए। जो कंपनी सिर्फ अपने कंपनी का जो है फायदा देखने के लिए इन्वेस्टरों के साथ चीट करती है, और फिर मेरे ख्याल से इस कंपनी में लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं इस कंपनी पे। और इस कंपनी ने बहुत अच्छा काम काज भी किया है, ये सब लोगों ने देखा है। मगर इसके अंदर जितने पीपी किट्स बने थे, चूंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी जो पीपी किट जो है बनाकर एक्सपोर्ट कर रही थी, या N95 मास्क बन रहे थे, कोई भी सेल कहाँ गया, उसका पैसा नहीं गया, ये कंपनी ने बताया ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो कभी ये लॉस, कभी वो गेन, कभी ये, यही सब इसके अकाउंट्स बुक के साथ चलता रहा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो आलोक इंडस्ट्री जो स्टॉक है, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है लोगों के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, ये फिर अब उतना पॉपुलर नहीं रह जाएगा। लोगों का विश्वास इसके ऊपर से उठ जाएगा। और इसमें काफ़ी ऐसे जो मेरे भाई लोग हैं, जो जिन्होंने ऊपर के लेवल पे इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई हुई है, वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, उसके बाद हमारा पैसा रिकवर होगा। उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि हम लोग जो यूट्यूबर हैं अंदर की बातें तो जानते ही नहीं है। जो कंपनी का डेटा आता है, जो कंपनी अपडेट करती है, जो कंपनी पब्लिक डोमेन में लेकर के आती है, उसको देख करके ही हम एक उम्मीद लगा सकते हैं। मगर इसके अंदर ये लोग क्या कलाकारी होगी, किस तरह से ये मैनिपुलेट करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, ये तो नहीं पता चल पाता है। लेकिन उम्मीद है इस बार की जो रिजल्ट आएगा वो फेयर आना चाहिए, प्रॉफिट दिखाना चाहिए कंपनी को 300 से 400 करोड़ का, रेवेन्यू आना चाहिए 15 से 16 करोड़ का, और जो शेयर प्राइस है वो रिजल्ट के बाद कम से कम 30-32 से ऊपर ही भागना चाहिए। चाहे 40 भागे, चाहे जितना भागे उससे ऊपर भागे, लेकिन कम से कम 32-35 तो मिनिमम उससे ऊपर आना चाहिए, ये मेरा उम्मीद है। तो जो मुझे अपडेट मिला बीएससी से, वो जानकारी मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एक नॉलेज पर्पस से शेयर किया है, ताकि आप लोग भी अपडेट रहें। बाकी मेरी जो है इसमें कोई भी जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें या होल्ड करें। और वैसे तो होल्ड जनरली अगर एज ए इन्वेस्टर इसके अंदर होल्ड करूंगा, मैं एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, क्योंकि अभी टाइम आ रहा है कि शेयर का प्राइस जो है अब ऊपर की ओर भाग सकता है। तो जब इतने दिन मैंने होल्ड करके रखा है, तो मेरे ख्याल से अगर अभी मैं बेचूं तो मेरी मूर्खता होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो आप अपने अनुसार काम कीजिए। अपने आपके अगर कोई फंड एडवाइजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो आप उनके एडवाइस से काम कीजिए। और मुझे लग रहा है कि अब आलोक इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छे दिन की उम्मीद हम कर सकते हैं, अगर इनका डेटा डॉक्टर्ड या मैनिपुलेटेड फिर से कोई कलाकारी नहीं होती है तो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।